भैया वाह। मंगल भैया गुड़हिया जलेबी है। अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी विधा गायक राम आशीष यादव एंड पार्टी विधा के तमाम श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन प्रणाम करता हूं। एक विधा आप सब भैया लोग के सामने लेके प्रस्तुत हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और साथ ही साथ शेख हसीना के खिलाफ खुला मोर्चा भी है, जारी है। शेख हसीना इस्तीफा दो। ये घटना क्या है गौर करेंगे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों पड़ोसी भाई हैं। क्या नाम है मास्टर? ये रिकॉर्डिंग आज चंदौली जिला के चहनिया के अंतर्गत बाबा किनाराम स्टूडियो में हो रही है। ये विधा आप सब भैया लोग आरपी म्यूजिकल इंटरटेनमेंट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सब भैया लोग सुनेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल की बटन दबा करके कमेंट भी करें कि विधा कैसा लगा, कहाँ कमी है, क्या है, जिससे हम कलाकार सुधर सकें, कमी अपनी खोज सकें। भूमिका में कवि जी संकेत करते हैं क्या? अरे खता करते लम्हे सजा पाती सदिया, इतिहास साक्षी है देता गवाही। 47 में गलती भारत किया जो, हिंदुओं पर उसी से है अब तक तबाही। धरती बटी वर्ग बांटा गया ना, यहाँ के वहाँ है, वहाँ के यहाँ। वहाँ पे न खुशहाल है अपने हिंदू, अरे जी रहे खौफ में सुरक्षित कहाँ है। लम्हे सजा पाती सदियां, इतिहास साक्षी है देता गवाही। 47 में गलती भारत किया जो, हिंदुओं पर उसी से है अब तक तबाही। 15 अगस्त 1947 को ये मेरा देश आजाद हुआ। आजाद भी हुआ, साथ ही साथ
बंटवारा भी हुआ। बंटवारा धरती का भइल। तो जब मेरा हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसी समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से दो हमारे भाई देश भी हुआ। वहीं से गलती हुई। बिहार में एक लाइन कव्वाली है। यह कव्वाली बा, ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदरी, दोनों आलम का रहबर मदीने में है। कवि जी संकेत करत हुन ओ समय की गलती आज भुगते के पड़त हो। लौट कर तीर लौट कर तीर तरकस में आती नहीं, लौट कर तीर तरकस में आती नहीं, लाख कोशिश भले चाहे कर ले कोई, तरकस में आती नहीं, लाख कोशिश भले चाहे कर ले कोई। लौट कर तीर तरकस में आती नहीं, लाख कोशिश भले चाहे कर ले कोई, जो चला जाता है वक्त आता नहीं, जो चला जाता है जो चला जाता है वक्त आता नहीं, शक्ति साहस भले लाख भर ले कोई, जो चला जाता है वक्त आता नहीं, शक्ति साहस भले लाख भर ले कोई। ए भैया कवि जी लिखत हूँ लौट कर तीर तरकस में आती नहीं, जवन धनु से बाण छुटल वापस ना आई, जवन जुबान से आवाज निकल गई, जवन बात निकल गई फिर वापस ना आई। ऐसा ही समय हो, जवन समय रहे समय बीत गल फिर वापस समय ना आई। नज़म में भाव लगत मास्टर साहब, आजादी की लड़ाई पूरा हिंदुस्तान लड़ा, आजादी की लड़ाई पूरा हिंदुस्तान लड़ा, देशभक्ति के साथ हिंदू मुसलमान लड़ा। देश अंग्रेज छोड़े पड़ लगा कर याद गए, देश अंग्रेज छोड़े पड़ लगा कर याद गए, मोहब्बत जीना साहब को बनाकर नाग गए। बांटना देश पड़ा जबकि खींचा तान हुआ, बाहुल्य पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान हुआ, शुरू से दुश्मनी भारत से पाकिस्तान किया, शुरू से दुश्मनी भारत से पाकिस्तान किया, चला कर आतंकवादी संगठन नुकसान किया, न जाने कितने लाल भारत के शहीद हुए, हिंद के सरहद पे लाखों अब्दुल हमीद हुए, न जाने कितने लाल भारत के शहीद हुए, हिंद के सरहद पे लाखों अब्दुल हमीद हुए। 71 में बगावत पूर्वी पाकिस्तान किया, 71 में बगावत पूर्वी पाकिस्तान किया, पश्चिमी पाक से अलगाव का ऐलान किया,
छिड़ा जब गृह युद्ध मुजबुर गुहार किए, छिड़ा जब गृह युद्ध मुजबुर गुहार किए, हिंद के फौज जाकर पात को लाचार किए, इंदिरा जी के नीति से सुखद संदेश हुआ, उसी समय से एक नया बांग्लादेश हुआ। शेख हसीना हसीना के हाथों में आज देश रहा, शेख हसीना के हाथों में आज देश रहा, मचा फिर गृह युद्ध ऐसा क्या कलेश रहा। ए भैया, देश आजाद हुआ, जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि मेरा देश 3 खंडों में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उस समय हमारे देश के मोहम्मद जिन्ना साहब ने कहा कि भाई जो अगर हिंदुस्तान में रहना चाहता है तो हिंदुस्तान में रह सकता है, और जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में रह सकता है। तो जे जहां खुशी पौलस वहां रहल। लेकिन वही तकलीफ आज हमारे हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश में झेल रहे हैं। बिरहा में गीत लगा था मास्टर साहब, कैसे? कि काहे क्रिया धरावेलू, कि काहे क्रिया धरावेल आन के तरे, काहे क्रिया धरावे एक लाइन और कहले बा, तोहा के पुतरी में राखीले परवन के तरे, तोहा के पुतरी में राखीले परान के तरे, काहे क्रिया धरावे लो आन के तरे। लेकिन बाबूजी बिरहा में कवि जी संकेत करत हुन, लिखत हुन, शेख हसीना जी के विषय में बात लिखे। एक बार जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अपने में झगड़ा करता था तो हम लोगों का हिंदुस्तान का नुकसान होता था। सन 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान जी हमारे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी उस समय। सन 1971 में इंदिरा गांधी जी से सहयोग मंगलन। उस समय पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान पे धावा बोला था, तो हमारे देश से इंदिरा गांधी जी ने बहुत ऊंचा काम किया। एक मुक्ति वाहिनी सेना बना करके पश्चिमी पाकिस्तान के सहयोग के लिए भेज दिया और पश्चिमी पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश बन गया। 15 साल से उस बांग्लादेश की पीएम कौन है? कवि जी लिखत हुआ, बांग्लादेश पे हुकूमत बांग्लादेश पे हुकूमत 15 साल कईली।
देश पे हुकूमत 15 साल कोइली। पंद्रह साल से शेख हसीना जी उस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 2024 में एक घटना घटी। घटना क्या घटी मास्टर साहब? 24 में छात्र डाला दे लया वरोधा हो। विरोध हो आमन चैन खातिर कोशिश हर संग कैली। बांग्लादेश पर हुकूमत 15 साल कोइली। बांग्लादेश पर हुकूमत ए बाबू 2024 में बांग्लादेश के छात्रों द्वारा सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों ने किया सरकार से कि जो बांग्लादेश में सरकारी नौकरियां हैं उन्हें आरक्षण से मुक्त किया जाए। कहें उसका रीजन रहे, रीजन का रहे। दरअसल जो 1971 के बाद जो बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तब से जो उस संग्राम उस लड़ाई में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके वंशजों के लिए रिजर्व 10% आरक्षण है। और उसके बाद प्रशासनिक जिलों के लिए 10% महिलाओं के लिए आरक्षित रिजर्व है, 10% महिला के लिए। इसके अलावा 5% आरक्षण जाति अल्पसंख्यक समूहों के लिए, 1% दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है। इस बात को लेकर के छात्र सड़क पे उतर गए और सरकार से आवाज दिए, ये जो वैकेंसी, ये जो सरकारी नौकरी है, इस नौकरी को मेरिट पे लिया जाए। इतनी बात जब बांग्लादेश में छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी चिंगारी बन गई। बिरहा में गीत लगा था मास्टर साहब कैसे? यह गीत बा, अरे यही ठैया झूलनी हेरा गईली दैया रे। गीत आप सब भैया लोग जानत हुवन, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति क्या है? बच्चों की आवाज है, हम मेरिट पे नौकरी करेंगे, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे हों, चाहे विकलांग हों, चाहे महिला हो, जो मेरिट पास करेगा उसी को नौकरी दी जाए। इस बात को लेकर के सरकार सहमति नहीं दी। चिनगारी धीरे धीरे तेज होई गईली।
कलेज होई गईली, चिनगारी धीरे धीरे तेज होई गईली। अब छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज, धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में ये दंगा फसाद शुरू हो गया। मुल्क के आजादी खातिर दे हालत दे जान हो, ओकरे परिवार के आरक्षण का विधान हो, यही खातिर शक्ति ले होई गईली, यही खातिर शक्ति लीकेज होई गईली, चिनकारी धीरे धीरे तेज होई गईली। ए बाबू, इसी आरक्षण के लिए छात्र रोड शो शुरू कर दिए, साथ ही साथ बांग्लादेश में हमारे जितने हिंदू भाई थे उनके साथ बेरहमी से मार काट शुरू कर दिए। तमाम हिंदू धर्म की आध्यात्मिक धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिए, मंदिर ध्वस्त कर दिए, हिंदुओं को तहस नहस कर दिए। परिवार के लिए जो हिंदू धर्म का दुकानदार दुकान किया था उस दुकान को ध्वस्त कर दिए। हिंदू बड़े ही प्रताड़ित हो रहे हैं। बिरहा में एक लाइन गीत लगा था, अरे ले ले यहा बालम बजरिया से चुनरी, ले ले यहा बालम बजरिया से चुनरी, लेकिन मेहरारू जात बड़ा खतरनाक होली से। तनी सा दू ठो पांस कहाँ गिरौली की पति महोदय लगिया पैर छुए। एक बात और कहलस, का कहलस, शिवमंगल भैया तोहरे लायक लाइन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ना तारा साय देवे तो हके दिखाई देवे, ले ले आई है बालम बजरिया से चुनरी, बजरिया से चुनरी। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा के सुने वाले भैया लोग, ये तो इंटरटेनमेंट रहल, लेकिन इधर छात्र रोड शो कर रहे हैं, आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बात ज्यादा बढ़त है, कैसे बातिया बिगाड़ गईली हद से भी ज्यादा, बातिया बिगाड़ गईली हद से भी,
बातिया बिगाड़ गईली हद से भी ज्यादा। छात्र प्रदर्शन शुरू कर दिए, रोड शो कर रहे हैं, आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं कि ये जो सरकारी नौकरी की वैकेंसी है इस वैकेंसी को मेरिट पे कर दिया जाए। लेकिन बात बहुत ज्यादा कब बढ़ल है? 4 अगस्त रहल दिन रविवार हो। हिंसा भड़क गईली मचल हाहाकार हो। मौत का शिकार भइले सैकड़ों से पार भइले। बातिया बिगाड़ गईली हद से भी ज्यादा। हिंसा भड़क गई, हाहाकार मच गया बांग्लादेश में। छात्रों का आंदोलन था, जिस आंदोलन के तहत 13 पुलिसकर्मी समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया। इन छात्रों का मांग क्या है? शेख हसीना जी इस्तीफा दे दें। ए बाबू, धीरे धीरे बात बढ़ती गई, लोग पीएम हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हुआ क्या मास्टर साहब? मास्टर साहब हमरो कभी जी बड़ा मिजाजी हुवन हो, कौनो फिल्म को बड़ा बढ़िया गीत लिखत हुवन। फिल्म का नाम बा चांदनी। एक गीत पर अदायगी करत हैं श्रीदेवी जी का। अरे मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कंगरू। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कंगरू। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कंगरू। ए बाबू, ये तो गीत बा, लेकिन बिरहा के अंतर्गत कवि जी लिखत हुवन। आशिक आरक्षण रही जारी हो, आशिक आरक्षण रही जारी हो, और गईली हसीना। आशिक आरक्षण रही जारी हो, प्रधानमंत्री महोदया शेख हसीना जी ने आवाज दिया कि चाहे जो करना हो कर लो, लेकिन जो आरक्षण है वो आरक्षण बदला नहीं जाएगा। सुन के भड़क गई नीरा मोही, दंगा फसाद तेज कैले
जाकर के छात्र आंदोलन कर दिए, दंगा फसाद कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं शेख हसीना इस्तीफा दो और नहीं तो आरक्षण चेंज करो। लेकिन शेख हसीना जी बोले कि नहीं, मैं आरक्षण नहीं बदल सकती, चाहे तुम्हें जो करना हो कर लो। इसीलिए कवि जी बिहार के शैली में संकेत करते हैं, अरे कयामत का परिवेश आ गया, अरे कयामत का परिवेश आ गया, अरे तबाही के मुकाम पे पहुंचा बांग्लादेश। हरे हाँ देश, अरे हाँ देश। कवि जी कितना सुंदर बात लिखलन, कयामत का परिवेश आ गया, तबाही के मुकाम पे पहुंचा बांग्लादेश। अरे अपने जिद पे अरे छात्र सब, अपने जिद पे अरे छात्र सब, सुनते नहीं किसी की बात। शेख हसीना इस्तीफा दो, यही बात रटते दिन रात। उग्र भीड़ पीएम हाउस की, उग्र भीड़ पीएम हाउस की, और बढ़े भर के जज्बात। अरे मूक प्रशासन सत्ता, मूक प्रशासन शासन सत्ता, विद्रोही दिए सब मात। बोला ए बाबूजी, सभी छात्र संगठन बना करके पीएम हाउस की तरफ बढ़े और पीएम हाउस का घेराबंदी करत हुआ। चारों तरफ से छात्र घेर लिए और एक ही आवाज आ रही है कि ऐ शेख हसीना इस्तीफा दे दो। कोई समझाने के लिए भी जा रहा है तो छात्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन भी मूक हो गया है, चुप हो गया है। विद्रोही इसके पीछे तमाम संगठन काम कर रहा है, आतंकवादी संगठन काम कर रहा है, छात्रों को उग्र किया जा रहा है। कहना बाबा मास्टर साहब, और दहशत के साये में पूरा देश ठेस बा जन जन के, और दहशत के साये में पूरा देश ठेस बा जन जन के, गूंजे मौत के मंजर का संदेश ठेस बा जन जन के। ए बाबू, दहशत के साये में पूरा देश ठेसबा जन जन के, गूंजे मौत के मंजर का संदेश ठेसबा जन जन के। पूरे बांग्लादेश में चारों तरफ अफरा तफरी मची है। सभी लोग अपने अंदर दुख लिए हुए हैं, है, दुख है, तकलीफ है। इधर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी यही बात सोच रही हैं। क्या सोच रही मास्टर? अरे बांग्लादेश के पब्लिक से ऐसा ना रहल उम्मीद हो, और शेख हसीना जी का उड़ल बदहालत में नींद हो। अरे इस्तीफा मंजूर हो कैली पेश ठेस बा जन जन के, और जान बची ना दिल में बनल कलेश ठेस बा जन जन के।
ए बाबू शेख हसीना जी चारों तरफ से घिर चुकी हैं, अंदर बहुत तकलीफ है, अपने देश के प्रति ठेस है कि जिस बांग्लादेश के लिए मैं जो नहीं करना चाहिए था वो काम किया, लेकिन आज ये बांग्लादेश की पब्लिक हमारे लिए ऐसा कर्म कर रही है। आल्हा में संकेत बा मास्टर साहब। सबसे महान बाला वान हो समैया ये भैया, वक्त के सिकांजा में फसल बाजहान, एक समराहल कैली देश पे सतनवा हो बाबू, एक समाया भायल खतरे में जान, एक समाया भायल खतरे में जान, चोरी चुप के से बंगला देश से परैली बाबू, है चारा चाबायली हिंदुस्तान, हो चारा चाबायली हिंदुस्तान। ए भैया शेख हसीना जी इस्तीफा मंजूर करती हैं और इस्तीफा लिख करके अपनी बहन के साथ बांग्लादेश कर देश को छोड़कर चल देती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व पीएम हमारे हिंदुस्तान में आकर के रह रही हैं। वहाँ का भयल टाखा पलाटा भायल बांग्लादेश सभा में ये भैया, कार्यवाहक वहाँ यूसुफ पठान, वहाँ तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में। वहाँ का कार्यभार मोहम्मद यूसुफ पठान जी देख रहे हैं, लेकिन कुछ बदल नहीं पाया। अब ही भी शांति बा हाल नहीं भैलिए भैया, सच्चाई कन्हैया में जनता के ज्ञान, ए बाबू हम हिंदुस्तान के वासी बस यही जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश में बहुत बेरहमी के साथ
प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई 15 अगस्त 1947 की है। अगर काश मोहम्मद जिन्ना साहब ऐसा काम नहीं किए होते तो हमारे हिंदू भाई वहां तकलीफ में नहीं होते। कहनाम बा, अरे भोली भाली जनता, ए भैया भोली भाली जनता न जाऊं हवा देखे। अरे भोली भाली जनता न जाऊं वहां देखे। अरे जान सत्ता पक्ष जे करे हाथे कमान बोला। बाबू यही लिए कवि जी आखिरी भाव लिखत हो इस सबके खातिर के, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, पढ़े लिखे समाज के लोग इस बात को समझेंगे। आखिरकार कवि जी संकेत कहां कर रहे हैं, आइए। भोगत बारे हिंदू भाई हो, कि दुश्मन के धरती पर, ए भैया दुश्मन के धरती पर, अरे जी सर झुकाई हो दुश्मन के धरती पर। भारत के संविधान में और मिलल ना बराबर हाँ कहीं है पाकिस्तान में। अरे गलत निर्णय लेके नेता दिहाले फसाई है। दुश्मन के धरती पर, ए बाबू दुश्मन के धरती पर, अरे जी सर झुकाई हो दुश्मन के धरती पर। यही तकलीफ है। दूसरी बात कवि जी लिखलन का, आजू अभिनेता खेल राजनीति का गोटी, अरे हिंदू मुसलमान कई के से कई अपन रोटी। अरे गुमराह कई के काटे अपने मलाई, कि दुश्मन के धरती पर, ए भैया दुश्मन के धरती पर, और जी सर झुकाई हो दुश्मन के धरती। गुरु रामलाल वर्मा का चंद्रिका कवि